जब तक आप इस दुनिया में रहेंगे जीवन का संघर्ष तो जारी रहेगा। जीवन के उतार चढ़ाव भी रहेंगे। इन उतार चढ़ावों के बीच आपको अपने लिए समय निकालना है। और सबसे पहले जिस पर कोशिश करनी चाहिए कि भगवान को हम बाद में जाने, पहले खुद को जाने। मतलब यह है कि आत्म स्वरूप को पहले पहचानना होता है, तब आप परमात्म स्वरूप तक पहुंचते हैं। तो जब आप आंखें बंद करके बैठें तो स्वयं से कहें कि मैं ये देह नहीं हूं, शरीर का नाम मैं नहीं, शरीर में चलने वाले प्राण ये भी मैं नहीं हूं। शरीर मेरे लिए है, प्राण शक्ति भी मेरे लिए है, और मैं मनन करने वाला मन भी नहीं। ये सब प्रयोग के लिए है। और जो डिसीजन करती है, निर्णय लेती है, वो बुद्धि, वो भी मैं नहीं हूं। ये सब मेरे साधन हैं। मैं सबसे पीछे बैठी हुई एक चेतन शक्ति हूं, एक आत्म शक्ति हूं, एक छोटी सी ज्योति की किरण, प्रकाश की किरण। वही शक्ति बनकर मेरे शरीर को चलाती है। और जब ये देह छूट जाएगी तो मैं आगे की यात्रा के लिए निकल जाऊंगा। इस पृथ्वी ग्रह पर मैं थोड़े समय के लिए हूं, तब तक के लिए बहुत सारे रिश्ते हैं, तब तक इस देह के लिए साधन सामग्री है, रुपया, पैसा, मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, ये सब देह के लिए, शरीर के लिए। और फिर ये भी चिंतन करना है कि जैसे ही मैं इस शरीर को छोड़ूंगा तो देह भी यहीं रहेगी, और देह के लिए जो चीजें थी वो भी यहीं छूट जाएंगी। मेरी यात्रा अकेले की यात्रा है। मैं फिर आता हूं दुनिया में, नया रूप बदल कर आता हूं, नई कहानी साथ होती है, नई स्मृतियां गढ़ी जाएंगी, और फिर पिछले कर्म और जन्म के अनुसार मेरा एक भाग्य होगा जो मेरे लिए सुख दुख बनकर सामने आएगा। उसकी भूमिका आदि होगी। आदि भूमिका फिर से मेरे कर्म की होगी, जिससे मैं पिछले को घटा बढ़ा सकूंगा, अपने सुख दुख को घटा बढ़ा सकूंगा, अपने भाग्य को घटा बढ़ा सकूंगा। मैं अनेक अनेक बार इस धरती पर आता हूं और नया शरीर लेकर आता हूं, और फिर इसी तरह मोह ममता की कहानियां चलती हैं। तो मैं एक चैतन्य हूं, एक आत्म तत्व हूं। ये संसार प्रकृति से बना है, मतलब 5 तत्वों से बना है। इसमें परिवर्तन होता है, और इससे बने हुए शरीर में भी परिवर्तन होता है, लेकिन जिसमें कोई बदलाव होता ही नहीं वो मैं हूं, मेरी आत्मा। मैं क्या पाना चाहता हूं? सच्चा आनंद, सच्ची खुशी, सच्चा प्रेम, सच्ची शक्ति, सच्चा पद। और वह जहां पहुंचने के बाद फिर कहीं और पहुंचना नहीं होता, तो वो परम पद परमेश्वर है। परमेश्वर परम आत्मा है, मैं जीवात्मा हूं। मैं उससे मिलने के लिए दुनिया में हूं। बस यहां से आपकी यात्रा शुरू होगी।
जब आप अपने आप को पहचान लेंगे। अब इसको पहचानने के लिए आपको क्या करना होता है कि जब आप आंखें बंद करके बैठेंगे, शरीर नहीं हूं, प्राण श्वास जो चल रहे हैं ये भी मैं नहीं हूं, मन जो सोच रहा है, विचार पैदा करता है, मैं उससे भी परे हूं, इससे आगे जो बुद्धि है उससे भी परे हूं, इससे आगे अंदर इसके पीछे जो बैठा हुआ है वो एक चिंगारी की तरह एक आत्म तत्व में हूं, और जो प्रकाश पुंज है वो मेरा परमात्मा। तो मुझे वहां मिलना है। वहां से मिलने के लिए, वहां मिलने के लिए ही मैं यहां शरीर धारण करके आया हूं। और इस मिलाने में सहयोगी बनेगा मेरा सद्गुरु और मेरा नियम, मेरी भक्ति। अब यहां गुरु की भूमिका द्वार की भूमिका है, दीवार की नहीं। गुरु द्वार बन जाए कि मुझसे होकर सीढ़ी बन जाऊं मैं, और मुझसे होकर तुम परमात्मा तक पहुंच जाओ। मैं नाव बन जाऊं, तुम बैठो, पार उतर जाओ। लेकिन जब गुरु कहता है बस मुझे ही पकड़ के बैठ जाओ, तब वो दीवार है, तब वो द्वार नहीं है। जब वो ये कहता है कि बस नौका में ही बैठे रहो, मतलब मेरे साथ ही बैठे रहो, तो फिर पार नहीं लगता व्यक्ति। जब गुरु कहता है मैं नौका बन गया हूं, मतलब जो मैं नियम दे रहा हूं, जो अनुशासन दे रहा हूं, उसके जरिए लहरों को पार करते करते किनारे लग जाओ। वो गाइड है, वो आपका कोच है, वो मेंटर है, वो आपका पथ प्रदर्शक है। उसकी भूमिका बहुत बड़ी, उसका रिश्ता बहुत बड़ा, वो माता पिता से बढ़कर है। पर वो भगवान नहीं है, वो भगवान का रास्ता बताता है। खुद चले और लेकर चले। नन्हे बच्चे की उंगली पकड़कर पगडंडी से चलते हुए जैसे कोई पहाड़ी रास्ता पार करते करते उधर लेकर जा रहा है। जहां के लिए ये बच्चा है, जिनका है, वहां पहुंचाने के लिए कोई उंगली थामे चल रहा है। बस ये भूमिका गुरु की है। और इस रिश्ते को माना जाता है सब रिश्तों से बढ़कर है। लेकिन फिर भी ध्यान रखना, सब रिश्तों से बढ़कर होने के बाद भी वो भगवान नहीं है। वो देवता का रास्ता बताएगा, वो महादेव का रास्ता बताएगा, उसका सहारा लेकर आगे बढ़ जाइए, लेकिन रुकना कहीं भी नहीं। इसलिए ये मजे की बात है, बच्चे पढ़ते हैं, शिक्षक खड़ा रह जाता है, पढ़ करके वो निकल गए आगे, आगे से आगे और निकलते जा रहे हैं, और एक दिन वो भी शिक्षक बन गए। लेकिन यहां तो खुद पाना है और अपने अंदर की ज्योति को जगाने के साथ साथ उसकी अनुभूति भी करनी है। इसमें एक बात का ध्यान रखना, इसमें आपकी घर गृहस्थी बाधक नहीं है कि घर परिवार को छोड़कर भगवान मिलेगा। घर परिवार में रहते रहते मिलेगा, लेकिन इस बात को जरूर ध्यान रखना, रहोगे आप घर परिवार में, लेकिन ध्यान रहेगा परमात्मा में, करतार में। गड़बड़ वहां होती है, बैठते आप मंदिर में है, लेकिन ध्यान आपका दुकान में होता है, बैठते आप सत्संग में, ध्यान आपका अपने घर में होता है। इसलिए पहले गुरु आपको एकाग्रता सिखाता है और समझाता है। उपनिषदों में जो कहा है ना, एको वशी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुधा यह करोति तमात्मस्थम येनु पश्यन्ति धीरः तेषां सुखम शाश्वतम नेतरेषाम। वो एक है, एको वशी सर्वभूतांतरात्मा, प्राणी मात्र के अंतर में बसा हुआ, सबको प्रेरणा देने वाला, सबको नियमों में बांधने वाला, सबको अपने अनुशासन में चलाने वाला, सूर्य चंद्र हवा पानी सबको जो अपने नियंत्रण में लेकर चला रहा है, वो एक है। उसके नाम अनेक अनेक हो सकते हैं, लेकिन मालिक एक ही है।
तमात्मस्तम येनु पश्यन्ति धीरा, अपने अंदर में जब व्यक्ति उसको देखता है तब वो अपनी अनुभूति कराता है। इसलिए अंदर देखोगे तो मिलेगा, बाहर ढूंढने से नहीं मिलने वाला।